जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन ब्लॉग है फ्रेंड्स, और मॉर्निंग का वही अपना रोज़ का रूटीन, अपनी सफाई वाला जो मेरा क्लीनिंग का रूटीन है वो करने के बाद जो है झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ अपना स्ट्रेचिंग करने के लिए। तो नॉर्मली मैं वॉक से आने के बाद स्ट्रेचिंग करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी कर रही हूँ और इसके बाद मैं वॉक पे जाऊँगी। तो अपना जो रूटीन है मेरा योगा वाला या ये स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज जो भी कह लीजिए आप इसको, ये चेंज होता रहता है। कोई स्पेसिफिक एक वो नहीं है, मतलब कोई एक कहना चाहिए सिस्टम नहीं है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। जब जिस बॉडी पार्ट में मुझे हल्का हल्का पेन हो या लगे कि इस बॉडी पार्ट की रिक्वायरमेंट है, आज मुझे यहाँ स्ट्रेचिंग करनी है, उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फिट एंड फाइन चल रहा है, तो फिर चीज़ों को बदल बदल के कर लेती हूँ। जैसे आज नी का है टर्न, या कभी नेक्स्ट डे होगा तो फिर मैं शोल्डर वाली कर लूँगी, या उसका नेक्स्ट डे होगा तो मैं आईज़ की कर लूँगी। कुछ भी मतलब चलता है एक आध चीज़। जैसे आज मैंने बैठ के जितने भी एक्सरसाइजेस करी हैं सब बैठ के करी हैं, चेयर पे बैठ के करने वाली आज नहीं करी हैं। तो इसी में बैठे बैठे ही मैंने 2-3 स्ट्रेचेस कुछ इस प्रकार के कर लिए थे कि उसी में मेरा नी भी कवर हो गया, नी वाला एरिया। तो इस तरीके से चलता है। और उसके बाद में चली गई थी वॉक पे, और वॉक से आ रही हूँ मैं अभी 8 बजे। तो 8 o'clock का टाइम जो है ये फिक्स है, बल्कि 8 बजने में भी 5 मिनट पहले ही मैं घर पे पहुँच जाती हूँ। और आके फिर जो है नहा धो के मैं जाती हूँ। आप जानते ही हैं, नहाने के बाद फिर सीधे आके मैं पहले स्ट्रेचिंग करती थी, उसके बाद चेंज करती थी कपड़े, फिर नाश्ता बनाने आती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्ट्रेचिंग करके गई हुई थी। तो आके बस मैंने फटाफट से जो है चेंज किए हैं कपड़े, चाय वगैरह पी है, और आ गई हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज सब्जी वगैरह कुछ भी घर पे नहीं है, बिल्कुल मतलब कहना चाहिए अकाल पड़ा हुआ है सब्जियों का, और ना ही जाने का समय मिल रहा है। क्योंकि हुआ क्या है इन लास्ट मतलब वीक में कि बेटी के एग्ज़ाम्स के चक्कर में, मतलब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में निकलना और फिर लेट नाइट सोना, ये सब कुछ चल रहा था। तो इसीलिए जो है कोई एक रूटीन जो सेट हो जाता है वो नहीं हो पा रहा था मेरा। तो इसीलिए जो है सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं, सब्जी है, ग्रॉसरी है, मतलब सारा का सारा जो घर का एक सिस्टम बना हुआ है वो सब एक मतलब कहना चाहिए होल्ड पे चल रहा है। बस काम चीज़ें चल रही हैं, और उसके साथ थोड़ा बहुत मैं अपना जो मेरा फिजिकल मैं अपना ध्यान देती हूँ वो चल रहा है। मतलब उस पर कोई मैंने नागा नहीं किया है। घर के काम और अपना ध्यान, ये 2 काम मैं कर रही हूँ। इसमें कोई भी उस रूटीन में मैंने चेंज नहीं लाया। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी का बहुत सारा सामान नहीं है, सब्जियां नहीं हैं, फ्रूट्स नहीं है, वो सारा चीज़ें जितनी भी हैं होल्ड पे चल रही हैं। तो अब मैं आज फिर वही मेरा सीन होने वाला है। रात को दोनों बच्चे घर वापस आ रहे हैं जयपुर से, तो फिर वही उनकी रात वाली ट्रेन है, तो उन्हें लेने जाना पड़ेगा। तो रात को सोते सोते हमें 2:30 बजेगा। ये तो मैं अब बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और बच्चे आ चुके हैं, तो हम सुबह जो है 4:30 बजे सोए हैं। मतलब आप ये समझिए कि मतलब पूरी रात जो ट्रेन थी वो लेट हो गई थी, और उसी ट्रेन को ट्रैक करते करते, मतलब जो एप्लीकेशन होती है ये अपना वेयर इज़ माई ट्रेन एक एप्लीकेशन होती है जिससे आप जिस ट्रेन को ट्रैक करना चाहते हैं उनको कर सकते हैं। तो उसी में हम लगे रहे रात भर, और पता चला कि ट्रेन जो है लेट पे लेट होती जा रही। तो हम 4:30 के अराउंड सोए थे। तो फिर वही मतलब नेक्स्ट डे भी वही चीज़ होने वाली है। तो इसीलिए पूरा जो सिस्टम है वो घर का हिल गया है इस वक्त। तो इसीलिए जो ब्रेकफास्ट बन रहा है ये बन रहा है प्याज की सब्जी। मतलब प्याज काटे हैं मैंने, इसमें प्याज और हरी मिर्च सरसों के तेल में डाला है, मतलब थोड़ा ज़्यादा प्याज, और उसी में लंबे लंबे स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। इसमें जो जितने भी अपने घर के रोज़ के मसाले हैं वो डाले हैं। बस थोड़ी सी मिर्च मैंने लाल कलर वाली डाली है, मतलब वो देगी मिर्च डाली है जिससे कि कलर ठीक आ जाए। अदरवाइज इसमें हरी मिर्च डाली है तो चटपटा अच्छा खासा हो रहा है। तो ये एक सब्जी है जो आप कह सकते हैं कि जब कुछ नहीं है आपके घर में तो आप बना सकते हैं। सिर्फ प्याज और टमाटर चाहिए, हरा धनिया भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है अगर डला हुआ हो तो। तो ये एक सब्जी बन गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। और उसके बाद जो है आटा वाटा लगा के फिर मैंने रोटियां सेक ली थी, और साइड में जो है मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, और उसके बाद मैं मट्ठा बना रही हूँ। तो मट्ठा मैं और हस्बैंड हम दोनों ही अभी मॉर्निंग में ही पी लेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा रहता है कि लंच में पी लेते हैं, या कभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पी लेते हैं, लेकिन मैं बना मॉर्निंग में ही लेती हूँ। तो तीसरा जो ग्लास है ये मैंने रखा हुआ है एक्स्ट्रा मट्ठे के लिए। दिन में दही वाले चावल बनेंगे तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा। तो आज मेरा बिल्कुल भी दुकान जाने का मन नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा थकान भी है, और पिछले कुछ दिनों से बड़ा हेक्टिक रूटीन चल रहा है, ना सोने का ना उठने का टाइम। तो इसीलिए थोड़ा सा मन नहीं था। लेकिन यह है कि अभी दिन में लंच का बहुत ज़्यादा काम है नहीं, सिंपली मुझे दही के चावल बनाने सिर्फ हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे घर पे हैं नहीं, और मैं दिन में ज़्यादा लंच वंच करती नहीं हूँ। फ्रूट्स वगैरह या सलाद वगैरह खा लेती हूँ, तो उन्हीं के लिए बनाना था। तो दही के चावल में समय तो लगता नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि घर पे बैठ के डिप्रेस्ड होने से अच्छा है कि दुकान चले जाओ, क्योंकि पूरे घर में मैं सिर्फ अभी अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, ना बेटी है ना हस्बैंड है।
तो ये डिसीज़न मैंने बहुत सही लिया था, क्योंकि पूरे दिन अगर मैं घर में पड़ी रह जाती तो फिर मैं पागल ही हो जाती। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी एनर्जी अपनी जो है वो जुटाई और मैं दुकान में चली गई थी। तो जाने से पहले मैं ये जो दही वाले चावल हैं इनको छौंक के गई हूँ, मतलब ये जो फ्लेम है ये मैंने ऑफ़ कर दी थी और प्रेशर मैंने आने के बाद लगाया था। तो बस देसी घी में हींग जीरा डाल के चावल डाल के उसमें दुगना पानी डालते हैं और नमक हल्दी और मिर्चा वगैरह डाल के उसमें प्रेशर लगा देते हैं। तो ये थोड़े से घुटे हुए बन जाते हैं चावल, कुछ इस तरीके की। देखिए बिल्कुल घुट जाते हैं, क्योंकि पानी हमने डबल और या मतलब 2 गुना या 2.5 गुना के अराउंड पानी डाला है इसमें, ज़्यादा जितना हम नॉर्मल चावल में डालते हैं उससे 2 या 2.5 गुना ज़्यादा। तो ये कुछ इस तरीके से गले हुए हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें मट्ठा या दही जो भी आपके पास है फेंटा हुआ वो ऐड कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चटपटी खट्टी सी रेसिपी बनती है। और अगर आपने सुबह लंच ये अपना ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी खाया है तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत अच्छा लाइट ये रेसिपी है और खाने में भी अच्छी लगती है। मतलब जैसे आपने कुछ ऐसा बहुत हैवी तेल तूल वाला खाना खाया हो ना, तो उसके बाद ये बड़ा अच्छा सा, मतलब बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगता है खाने में। और ये मैं कई बार रात को डिनर में भी बनाती हूँ, जब हमारा मॉर्निंग में या दिन में कुछ हैवी लंच हो जाता है तो, या नेक्स्ट डे कुछ हैवी होने वाला होता है, तो मैं रात को डिनर में भी कई बार ये रेसिपी बनाती हूँ और बहुत सही बनती है और बहुत ही कम समय में बनती है। तो बस इसमें मट्ठा डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे एक बार आप, मतलब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि टेस्ट कर लेती हूँ। अगर खटास मतलब खट्टा मेरे हिसाब से ठीक हो रहा है तो फिर पतला करने के लिए पानी डालती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि इसमें खटास की ज़रूरत है तो फिर पानी की जगह इसमें मट्ठा डाला जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी को मेनटेन करने के लिए। और रेसिपी शॉर्टकट वाली बनी थी तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं लगे थे, तो लंच का काम बहुत आराम से मेरा फटाक से हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने किया है रेस्ट, और उसके बाद में ये जो सूट मैंने काटा था आपके साथ शेयर भी किया था मैंने कि मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। और ये मेरा बहुत ही मतलब टुकड़ों में काम हुआ है। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इसको बराबर से आधा घंटा लग के बैठ के मैंने इस पर काम किया हो। 10 मिनट बैठा कुछ कटिंग करी फिर उठे, 10 मिनट बैठा फिर कुछ कटिंग करी फिर उठे, इस तरीके से हिसाब किताब चल रहा था। तो फिलहाल आज मैंने इसको फाइनली बना लिया है। और ये इसका पैंट है जिसमें मैंने स्टिचिंग का काम पूरा कर लिया है और बस कमर में इलास्टिक में डाल रही हूँ यहाँ पे। तो इसमें इलास्टिक डालने के बाद पैंट का काम खत्म हो जाएगा और इसका जो कुर्ता है उसका भी ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। बस थोड़ा सा नेक पे काम बचा हुआ है, वो मैं करूँगी तो वो भी फाइनल हो जाएगा। मतलब आज मेरा ये कुर्ता सेट जो है बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया था और बहुत अच्छा बना था। मैं थोड़ा थोड़ा ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मैं स्टिचिंग में मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मुझे शौक बहुत है करने का। और मुझे अपनी कुर्ते या अपने जो सूट होते हैं वो कोशिश करती हूँ कि हर बार कुछ अलग सा करके देखूँ उसमें। बहुत परफेक्ट तो नहीं बनते हैं लेकिन बहुत इतने बुरे भी नहीं बनते, मतलब अच्छे बनते हैं। मतलब मैं अभी आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और यूट्यूब में ही देख लेती हूँ कुछ भी, कोई भी एक आइडिया पकड़ के उसमें उस पर काम किया तो मतलब बन जाता है। हर कुर्ते में मैं एक्सपेरिमेंट करती ज़रूर हूँ, मतलब प्लेन कुर्ता कभी नहीं बनाती। तो इसमें आज मैंने थोड़ा सा ना नेक में जो एक कुर्ता है इसमें जो पैंट है यानी कि जो सलवार का कपड़ा था उसका कपड़ा ऐड करके इसकी नेक पे मैंने कुछ बनाया है डिज़ाइन। और ये जो लेस मैं आपको दिखा रही हूँ लगाते हुए, ये मैंने भगवान जी की पोशाक जब सिली थी तो उसकी बची हुई लेस है। तो ये मतलब कोइंसिडेंटली ये इसमें मैच कर गई, मतलब अच्छा लग रहा था इसमें लगाने के बाद। लेस मैंने लगा के देखा तो लेस का मेरा एक पूरा भंडार है, उसमें से मैंने ये ढूंढी थी और ये लगा के कुछ इस तरीके का मेरा कुर्ता बना था। तो मैंने कुछ स्लीव पे भी प्रैक्टिस की है। देखिए यहाँ पे स्लीव पे भी मैंने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है और नेक पे भी मैंने एक कपड़ा ज्वाइन करके काम किया है। तो जब आप घर पे कपड़ा सिलते हो ना तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि कपड़ा कटिंग करने के बाद कितना सारा कपड़ा बच जाता है, जो कि टेलर लोग पता नहीं क्या करते हैं भगवान जाने। मतलब इतना सारा कपड़ा बचता है। आप समझिए कि मैंने नेक पे पूरा कपड़ा स्टिच करा है सलवार वाला, उसके बाद भी मेरे पास बहुत ढेर सारा कपड़ा बचा हुआ है। तो इतना कपड़ा बचता है और ये तभी पता चलती चीज़ें जब आप खुद से काम करते हैं। मतलब इतना, मतलब ऐसा भी नहीं कि कपड़ा बहुत ज़्यादा था या बहुत ज़्यादा अर्ज वाला था, बल्कि प्लेन सिंपल सा कपड़ा है, बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन इतना सारा फैब्रिक बच जाता आप समझिए। तो स्लीव्स में भी आज कुछ मैंने थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट किया है और अच्छा बन गया था, फिटिंग वगैरह अच्छी आ गई थी। तो फिर इसके बाद मैंने डिनर के काम पे मैं आ गई हूँ। तो आलू बॉईल करने रख दिए हैं, कढ़ी बनाऊंगी, सूखे आलू बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी और जो है उस मतलब चपातियाँ सेक लूँगी। तो ये बच्चों के लिए, बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है, क्योंकि जब मेरी दोनों बेटियाँ, मेरी जो बेटी है जयपुर से जब भी आती है बाहर से, तो वो हमेशा उसका यही फरमाइश रहता है कि मम्मी जब मैं आऊँगी तो आप जीरा आलू और जो बूंदी वाली कढ़ी होती है वो बना के रखिएगा। तो वो मुझे पता है कि उसको वही खाना है तो वही बन रहा है। और लेकिन ये नहीं पता कि रात को कितने बजे घर पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद क्या एग्जैक्टली वो लोग डिनर करेंगे भी या नहीं। तो बस ये है कि अपना जो एक मन होता है ना वो नहीं मानता, तो उन्हीं के हिसाब का मैं अभी डिनर बना रही हूँ। बूंदी वाली कढ़ी है, कई बार मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है अपने व्लॉग में। और जीरे वाले आलू बनाए हैं, राइस भिगो के रख दिए प्रेशर कुकर में साइड में और आटा लगा के रख दिया है।
तो बस उसके बाद ये जो कढ़ी बन के मैंने साइड में रखी, तो उसके बाद मैंने आलू छोंक दिए थे। तो बस सिंपली सरसों के तेल में जीरा हींग डाल के आलू डाल दिए हैं और नमक हल्दी मिर्च धनिया पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च भी ऐड करी है। बस इसको मिला के इसको अच्छे से भून के मैं रख दूंगी। थोड़ा थिक ऑयल में मैंने आज ये बनाए हैं, क्योंकि रात को समझ में नहीं आ रहा है कि बनाने के बाद फ्रिज में रखूँ या बाहर ही रहने दूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में बनाओ ना, चीज़ें तो ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है और उनके आने का कोई समय का ठिकाना नहीं है। मतलब अभी तक तो यही बता रहा था कि 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आ गए तो फिर हमने तो डिनर कर लिया था। तो ये मैं आपको रात का दिखा रही हूँ शूट। ये जो आलू हैं मतलब बच्चों के खाली करके रख दिए हैं, दही जमा दिया है। कढ़ी जो है वो मैंने अभी सिर्फ कढ़ाई में ही रहने दी, उसको मैंने खाली नहीं की है, क्योंकि जब वो आएंगे तो मैं इसे गर्म करूँगी। बस आलू खाली कर दिए हैं। बर्तन जितने थे वो सारे धो लिए। बेसन का डिब्बा खाली हो गया है और चाय पत्ती का डिब्बा बिल्कुल खाली है। तो मैं कह रही थी ना, मेरा ग्रोसरी का बहुत सारा सामान ऐसा है जो मुझे अर्जेंटली चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी जाने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब कुछ मुझे देखना है, नेक्स्ट डे देखूंगी। और उसके बाद जो चावल और रोटी वाला कैसरोल है ये मैंने डाइनिंग टेबल में रख दिया है और सब्जी कढ़ी अंदर रखी हुई है। तो हमें 9:45 बज गया था सोते सोते। और बाद में मतलब हम लोगों ने जब ऐप खोल के देखा तो पता चला कि ट्रेन 1.5-2 घंटा के अराउंड लेट है। तो बच्चे जो हैं, बच्चों को लेके हम 4:30 के अराउंड घर पहुंचे थे रात को। और उसके बाद समझिए आप, बच्चों ने डिनर किया है। मतलब जो कढ़ी चावल और आलू थे वो सुबह बच्चों ने 4:30 बजे खाए हैं। मतलब घर के खाने के लिए बच्चे इतना ज़्यादा तरस जाते हैं बाहर जाने के बाद। बस फिर मैंने अपनी चाय चढ़ाई है और ये था छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।